नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। मैं रमन मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। आपका प्यार, आपका स्नेह एवरी डे हमें मिल रहा है और बहुत अच्छे से जो हमारे व्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मिथ हैं वो भी लोगों के क्लियर हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आपने ये थंबनेल देखा है, उसके अंदर 10 राजयोग बताया गया है। मैं तो इन्हें महाराज योग ही बोलूंगा। अब ये जो एपिसोड है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही बेहतर होने वाला है और वाकई आपको लगेगा कि ये एपिसोड यूट्यूब के ऊपर नहीं आया है। ये ऑन डिमांड एपिसोड भी है, लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं 10 राजयोग जो वाकई कहीं ना कहीं आपके चार्ट के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर होते हैं, जिन्हें आप एक्टिव ही नहीं करते। जो वाकई कुदरत, भगवान आपको ऐसा गिफ्ट देता है जिसको आपको यूज ही नहीं करना आता। तो राजयोग का मतलब आप समझ लीजिएगा कि जीरो से हीरो की तरफ भागना, सही समय पे अगर आपको एक सही एस्ट्रोलॉजर मिल जाए तो मैं बोलूंगा कि आपकी जिंदगी के अंदर आप इन राजयोग का बहुत ज्यादा लुत्फ उठा पाएंगे और इन्हें भोग पाएंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, लेकिन एपिसोड को बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार लोगों को इतना टाइम ही नहीं होता, समय नहीं होता, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 10 ऐसे राजयोग कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं और वाकई आपकी कुंडली के अंदर वो कैसे बनते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जो एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं ये बहुत ही प्रोफेशनल सी चीज़ है। शायद में भी आपको समझ आ जाए, लेकिन ऐसी बेसिक जानकारी तो आपको समझ जरूर आ जाएगी। जिसमें पहला जो राजयोग है वो है रोचक राजयोग। अब बात करेंगे मंगल केंद्र भाव में होकर अपने मूल त्रिकोण यानी पहला, पांचवा और नवा मेष या वृश्चिक राशि में हो जाएं, और मकर राशि में तो आपने सुना है कि मंगल उच्च के होते हैं, तो रोचक राजयोग बनता है। अब ये फायदा क्या क्या देता है? जिन जिन कुंडलियों के अंदर रोचक राजयोग है उनको इसके फायदे क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहले ये बहुत साहस, बहुत बलवान हो जाता है बंदा, तेजस्वी, यानी उसका तेज बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीनी शुरू कर देता है। ये खास ख्याल रखने वाला है, क्योंकि मंगल को अगर देखा जाए तो यहां पे बहुत भूमि, वाहन, लग्जरियस लाइफ आपको देता है। नंबर 2 पे चलते हैं, भद्र राजयोग। यह भी बहुत ही जबरदस्त राजयोग है। बुध केंद्र में मूल त्रिकोण स्वग्रही मिथुन या कन्या राशि के अंदर उच्च के हो जाए तो भद्र राजयोग बनता है। इस राजयोग का आपको बेनिफिट क्या है, यह मैं 2 लाइनों के अंदर आपको मोटा मोटा बता देता हूं। देखिए, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी, आप बहुत जबरदस्त एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे, और बोला जाता है कि ये बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बंदा इंटेलिजेंट है, तो भद्र राजयोग आपको हद से ज्यादा इंटेलिजेंट बनाएगा। नंबर 3 पे चलते हैं, हंस राजयोग। यह भी बहुत ही जबरदस्त, हंस राजयोग बहुत जबरदस्त माना जाता है। बृहस्पति केंद्र भाव में होकर मूल त्रिकोण स्वग्रही धनु या अपनी मीन राशि के अंदर चले जाएं और उच्च राशि कर्क का हो, तब हंस राजयोग बनता है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ये व्यक्ति को हद से ज्यादा सुंदर, यानी बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी हो जाती है, स्वभाव बहुत ज्यादा हंसमुख हो जाता है, मिलनसार हो जाता है, धन संपत्ति
बरकत बढ़ जाती है, बरकत कभी खत्म नहीं होती। और धर्म की तरफ बंदा जाना शुरू हो जाता है, धार्मिक कार्यों के अंदर बहुत ज्यादा रुचि उसकी बढ़ जाती है। नंबर 4 पे चलते हैं, मालव्य राजयोग। कुंडली के अंदर केंद्र भावों में शुक्र मूल त्रिकोण अथवा स्वेग्रह हो जाए, वृषभ या तुला राशि में, या मीन राशि में उच्च के हो जाए, तो मालव्य राजयोग बनता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बंदा बहुत सुंदर होता है, गुणी होता है, तेजस्वी होता है, धैर्यवान यानी पेशेंस बहुत होते हैं, सुख सुविधाएं तो बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी का अडॉप्टेड बेटा बोला गया है। धन सुख संपदा हद से ज्यादा बंदे के पास होगा। दोस्तों, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें जो हमारे शास्त्रों के अंदर, जो हमारी ज्योतिष के अंदर, जो हमें बताई गई हैं जेमोलॉजी के अंदर, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन एपिसोड्स के अंदर। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो आई होप सो आपको ये चैनल और ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं बहुत बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। इससे आगे चलते हैं शश योग। इसे शश राजयोग भी बोला जाता है। ये शनि ग्रह की वजह से बनता है। कुंडली में शनि अगर खुद की राशि यानी मकर और कुंभ राशि में उच्च के हो जाए या तुला राशि में उच्च के हो जाए, मूल त्रिकोण में हो जाए, तो शश राजयोग बनता है। यह राजयोग सप्तम भाव दशम भाव में व्यक्ति अपार धन संपत्ति का मालिक हो जाता है, मान सम्मान बढ़ जाता है। अब इसके आगे चलते हैं, गज केसरी राजयोग की बात करेंगे। तो इसके ऊपर तो मेरा अभी लास्ट एपिसोड आया है, लेकिन जिसकी कुंडली के अंदर गज केसरी राजयोग बनता है, यह बृहस्पति और चंद्रमा की वजह से बनता है। और बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बंदा बुद्धिमान होता है। पैसा, धन, संपत्ति, परिवार, हर एक चीज उसको मिलती है, क्योंकि अपने आप में बोला जाता है कि यह गज केसरी है। दोस्तों, एक चीज बहुत क्लियर है, इस 10 राजयोग के ऊपर हम अलग अलग भी एपिसोड बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सिंहासन राजयोग। तो यह भी बहुत जबरदस्त राजयोग है। ये जो पॉलिटिशियंस है उनके लिए बहुत जबरदस्त यह राजयोग बनता है। अगर सभी ग्रह दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में बैठ जाएं, तो कुंडली के अंदर सिंहासन राजयोग बन जाता है। इसके प्रभाव का व्यक्ति हमेशा बहुत बड़े बड़े, आपने देखा आईएएस, पीसीएस, तो ये ऑफिसर रैंक्स के अंदर भी ये कुंडली बहुत ज्यादा मानी जाती है, सिंहासन राजयोग। अब आगे चलते हैं, चतुर्सार योग। ये भी बहुत ही जबरदस्त राजयोग है। अगर कुंडली के अंदर मेष, कर्क, तुला, मकर राशि में स्थित हो जाए तो ये राजयोग बन जाता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, ग्रहों की बात कर रहे हैं। मेष, कर्क, तुला में अगर ग्रह मकर राशि में स्थित हो तो ये राजयोग बनता है। अब यहां पे ये कौन कौन से ग्रहों की वजह से बनता है? ये सूर्य, चंद्र, शुक्र, इनकी वजह से बनता है। अगर ये मकर में चले जाएं तो ये राजयोग को जन्म मिल जाता है, चतुर्सार योग। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये भी मैं आपको बता दूं। लाइफ के अंदर लाइफ बहुत इजी हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है। बोला जाता है ना कि लाइफ के अंदर कभी इन्होंने कोई उतार चढ़ाव देखे ही नहीं है। किसी भी, कोई भी तरह का कोई समस्या आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो मिनटों, सेकंड्स के अंदर वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। इससे आगे चलते हैं, श्रीनाथ राजयोग। ये भी बहुत जबरदस्त राजयोग है, मैंने बहुत सारी कुंडलियों के अंदर ये देखा है। अगर लगन का स्वामी 7वें घर के स्वामी और 10वें घर में मौजूद हो जाए, तो 10वें घर का स्वामी 9वें घर के स्वामी के साथ मौजूद हो जाए तो श्रीनाथ राजयोग बन जाता है। ये जो बॉक्सेस की बात कर रहा हूं ना मैं,
ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा पंगा है। ये प्रोफेशनली जो जानते हैं उनको तो समझ है, कॉमन मैन की समझ में ये बातें नहीं आएंगी। अब इसके फायदे क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। धन, संपदा, पैसा, मान सम्मान, इज्जत चारों दिशाओं से आपके पास आएगी, क्योंकि श्रीनाथ राजयोग है। अब एक और राजयोग बता रहा हूं दोस्तों, पंचपुरुषक राजयोग। ये एक ऐसी कुंडली के अंदर राजयोग है जो वाकई आपको पता लग जाएगा। वैसे तो 5 ग्रह अगर एक ही बॉक्स के अंदर आ जाएं तो पंचपुरुषक राजयोग बन जाता है। बंदा बहुत नीचे से चलता है और लाइफ बहुत आगे लेके चलती है उसको। हर एक चीज सफलता उसके कदम चूमती है। तो यहां पे जो मैंने 10 राजयोग आपको बताए हैं दोस्तों, इनको एक्टिव भी करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने ये सोचेंगे कि ये है तो है। हाँ बिल्कुल 20-30% तो ऑटोमेटिकली एक्टिव होते ही हैं, लेकिन 70 से 80% हमें इन्हें एक्टिव करना पड़ता है रत्नों द्वारा, उपायों द्वारा और नॉर्मल रेमेडीज द्वारा। तो दोस्तों एपिसोड ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसको विराम देते हैं। और आई होप सो आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। कोशिश करेंगे इन 10 महाराजों के ऊपर इंडिविजुअल अलग अलग एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि ये बेसिक एक कॉम्बो के अंदर बना के आपको सारी डिटेल दे दी गई है। दोस्तों आया मजा? ये जो आपने एपिसोड देखा है, पूरे का पूरा एपिसोड दोस्तों, ये तब ही बनता है जब आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ता है, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अब मैं बार बार, मेरे को मेरी पीआर एजेंसी बोलती है कि आप ये शब्द जरूर बोले, शेयर करें, शेयर करें। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आप इस एपिसोड को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, जब आपको उसमें फायदा मिलेगा रत्नों के अंदर, जेमोलॉजी के अंदर, तब आप इसे जरूर शेयर करिएगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं। तो दोस्तों, रत्न आपकी जिंदगी चेंज करते हैं। जेमोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर है, कहीं पर भी हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमें सेंड करें व्हाट्सएप के ऊपर। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि आप अपने घर बैठे हर चीज को जान पाएं। बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा आपको, मेरी बात होगी आपसे। दोस्तों एक चीज और, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी YouTube चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपको सिर्फ रमन मल्होत्रा लिखना है और सारे सर्च इंजन्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।